नमस्कार, मैं उदयनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम गिरिडीह जिले में हैं और गिरिडीह जिले में पारसनाथ का मंदिर है जो दुनिया भर में जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये माना जाता है कि किसी भी जैन के लिए, जैन धर्म मानने वाले के लिए यहाँ आना सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ आने मात्र से ही उनको मोक्ष मिल जाता है और पशु जीवन से छुटकारा मिल जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर के बारे में, ये वही मंदिर है जहां पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया था। तो चलिए आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ मंदिर ले चलेंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि जैन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण और जरूरी है। आइए चलते हैं। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी से लेकर के जमीन तक हर जगह यहाँ जैन मंदिरों की भरमार देखने को मिलेगी। और यहाँ एक छोटा मोटा जैनियों का शहर भी बस गया है। इसे लोग मधुबन के नाम से जानते हैं। यहाँ पहाड़ियों की प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के बीच अगर आप जैन मंदिर में दर्शन करना जाना चाहते हैं तो तमाम सारे अवसर यहाँ पर उपलब्ध है। और ये पूरा इलाका पहाड़ों से और पेड़ों से आच्छादित है। जाहिर सी बात है जो इसकी खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है और दुनिया भर के जैन धर्मावलंबियों के लिए इसीलिए जगह बेहद मुफीद है। और इसके अलावा गैर जैन धर्म के लोग भी यहाँ आते हैं और मंदिर में मत्था टेकते हैं और दर्शन के बाद निकल जाते हैं। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, आपको दिखाएंगे उस मंदिर के बारे में जो जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस समय हम श्री समेत शिखर तलेटी धर्म क्षेत्र में हूं और देखिए किस तरीके से ये मंदिर इतना विहंगम दृश्य है कि देख करके किसी के लिए भी बहुत आश्चर्य का विषय हो सकता है। लेकिन ये मंदिर लगातार निर्माणाधीन है और ये जैनियों का सबसे पवित्र स्थल है। और यही वजह है कि देश भर से, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी जैन धर्म के लोग आते हैं हमारे साथ बात करने के लिए। है ये बताइए, ये जैन धर्म के लिए मंदिर कितना महत्वपूर्ण है? ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए काशी एक बहुत विशेष आस्था रखता है, महत्वपूर्ण जगह रखता है, उसी प्रकार जैन धर्म के लिए ये समेत शिखर उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये मंदिर कहाँ से, किसने बनवाया है और किस तरीके से बन रहा है, कब से काम चल रहा है? यह मंदिर में लगभग 15-16 साल से काम चल रहा है और इसका एक ट्रस्ट है, श्री समेत शिखर तलेटी तीर्थ के नाम से ट्रस्ट है और ट्रस्ट के द्वारा ये काम हो रहा है और काम चल रहा है। इस मंदिर की क्या खास बात है? क्योंकि देख रहा हूँ इतनी सुंदर नक्काशी हो रही है, इतना अद्भुत दृश्य है। कहाँ से कारीगर आए हैं, कैसे बना रहे हैं इसको? वाकई में बहुत खूबसूरत है और जहाँ तक देखा जाए तो पूरे झारखंड में इस तरह से भव्य मंदिर मेरे ख्याल से नहीं है पूरा झारखंड में। और जो इसके कारीगर हैं वो उड़ीसा के निपुण कारीगर जो हैं वो उसके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जहाँ तक फिटिंग का बात है तो राजस्थान मकराना से जो फिटिंग के कारीगर होते हैं उनके द्वारा यह फिटिंग का काम किया जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल है, अगर कोई जैन धर्मावलंबी इस मंदिर में आना चाहता है, दिल्ली से आना चाहता है तमाम से, तो ये किस जगह है, इसके बारे में बताइए, कैसे आ सकता है? उनके लिए फ़्लाइट से सुविधा अभी बहुत हो गई है। अपना देवघर भी उतर सकते हैं और इधर में आपका उसके बाद ट्रेन से अगर आते हैं तो पारसनाथ हमारा बेहतर जगह है। वहाँ से भी हम लोग पारसनाथ से ये 20 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? अगर कोई यात्री यहाँ आता है तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं उसकी? यात्री आते हैं तो उन लोगों के लिए विशेष तरीके से रहने का भी बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। उनको किसी तरह की यहाँ तकलीफ नहीं होगी। साथ यहाँ जो साधु महात्मा आते हैं उनके लिए भी ठहरने का, श्रावक उपाश्रय, श्राविका उपाश्रय है और भोजनशाला भी विशेष तरीके से बनाया गया है। उनका खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। खाना बिल्कुल शुद्ध हो, शाकाहारी हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है और बिल्कुल शुद्ध तरीके से खाना यहाँ पे खिलाया जाता है। देखिए, ये जो मंदिर है मेरे ठीक पीछे उड़ीसा के कारीगर इसकी नक्काशी करते हैं
और बहुत ही खूबसूरत है, भव्य है और लगातार इसमें काम चल रहा है। और ये गुफा यहाँ से थोड़ी दूर पर ही, यानी यहाँ से वो शिखर शुरू होता है, जो शिखर जी है पारसनाथ मंदिर का, जिसको पहाड़ की चढ़ाई पर जा करके आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गिरिडीह में हैं तो ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जैन धर्म के लिहाज से, क्योंकि 24 जो तीर्थंकर, उसमें 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्वाण हासिल किया था और इसीलिए जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए ले चलते हैं आपको उस शिखर पर जहाँ पर भगवान पारसनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था। पारसनाथ मंदिर जाने से पहले यहाँ पर इस जगह से आपको अंदर जाना होता है और ये वो जगह है जहाँ से ऊपर आप गाड़ी से नहीं जा सकते। कुछ बाइक सवार जरूर यहाँ पर होते हैं जो आपको ले जाते हैं और इसके अलावा जो आपको पालकी दिखाई दे रही है, ऐसी ही पालकी यहाँ पर मिलती है और इस पालकी में जो है बैठ करके भी वहाँ जा सकते हैं। ये बताइए, कुछ हैं सर, क्या नाम है आपका? पंकज शाह। पंकज शाह, तो कहाँ तक गए थे, कितनी दूरी पर? पूरे की पूरी वंदना कर ले। दर्शन कर लिया आपने? पूरे के पूरा। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। अच्छा, आप लोग बताइए, नाम क्या है आपका? रामा जी सोरेन। अच्छा, रामा सोरेन, कितनी दूरी चढ़ाई कैसे करते हैं? और 4 घंटा चढ़ने को लगता है, समूचा पहाड़ घूम के हाँ। अभी पूरा करके आए नीचे। अच्छा, 4 घंटा लगता है चढ़ने को 4 घंटा और उतरने को 3.5 घंटा। 3.5 घंटा। और कितना पैसा लेते हैं आप लोग? और लेते 5,200। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपका नाम क्या है? एरोप्लेन मरने। ये बताइए, बहुत ताकत लगती है चढ़ने में। हाँ। कैसे चढ़ते, इतना शक्ति कहाँ से लाते हैं? वो लकड़ी से, हम लोग सावंग से। ऐसे चलते। तो देखिए, ये जो तरीका है, यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप बाइक से भी वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बाइक पर नहीं बैठना चाहते उनके लिए पालकी है। और यहाँ से जो है सीधे जो बोर्ड दिख रहा है, इसके अंदर श्री शिखर स्वच्छता समिति मधुबन लिखा है यहाँ पर, और इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे बाइक से इस पूरे रास्ते को भी तय कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको सबसे ऊपर पारसनाथ जी के मंदिर में। धरती से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर हम आ गए हैं और जो पारसनाथ मंदिर है अभी भी हमसे लगभग 7 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि ये जो पैदल लोग जाएंगे वो लगभग जो है 9 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, लेकिन जो बाइक से जाएंगे वो लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। और देखिए किस तरीके से जैन धर्मावलंबी लगातार जो है जाते हैं शिखर पर और वहाँ पर दर्शन करके लौट रहे हैं। तो आगे ले चल रहे हैं आपको। इधर देखिए, पूरी तरीके से जंगलों से आच्छादित है ये और चारों तरफ हरियाली है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के इतिहास के लिहाज से और जैन धर्म के अनुयायियों के लिहाज से भी ये बेहतरीन जगह है, बहुत पूज्य जगह है। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम बाइक से और दिखाते हैं कि और कितने किलोमीटर अभी दूर मंदिर शेष है। आइए, पारसनाथ मंदिर जाने के क्रम में हम 3 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु दिखे। हमने सोचा कि इनसे बात करें। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से। इंदौर से। तो अभी कहाँ से आ रही हैं आप? अभी वहाँ जल मंदिर से। जल मंदिर से। हाँ। तो दर्शन कर लिया आप? हो दर्शन करे, पक्षाल करा। हाँ, आसपास की भगवान की पूजा करी। हाँ, फिर है तो चैत वंदन करके फिर है तो बाहर आए, कपड़े बदले, कपड़े बदलने के बाद में फिर है तो नीचे उतरने शुरू करे हम। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि क्या पैदल ही इतनी पूरी यात्रा आपने हाँ, की है? पैदल ही करी। हाँ। तो बहुत कठिन है। तो क्या कठिन है, तो हमारा दादा ले जाए बुलाया तो हम चले गए। अच्छा। हाँ। देखिए आप ये बताइए कि आप कैसे गए? पैदल ही गई? हम भी पैदल ही गए हुए। हमारे परमात्मा में हम ऊपर हमको इतनी श्रद्धा है कि वही ले जाते वही लाते हैं। हम सुबह 4 बजे निकले थे, 4:30 बजे वहाँ से भूमिया जी के मंदिर से, और पूरा पैदल ही गए जल मंदिर तक। और 8-10 टोंक भी करी हमने गौतम स्वामी के आसपास जो है नजीक। और उसके बाद हमने वहाँ से लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे चलना शुरू करा था। तब बस पहुँचने में कितनी उम्र है आपकी?
72 बहुत 72 ईयर्स के हैं और देखिए लगभग ये इतनी ऊंचाई पर है, ये झारखंड ही नहीं पूरे झारखंड में लगभग सबसे ऊंचाई पर अगर कोई पहाड़ है तो ये है। तो अम्मा, परमात्मा पे हम श्रद्धा रखते तो हमारी श्रद्धा को पूर्ण करते हैं। अपन नहीं चढ़ रहे, अपने भगवान हमको शक्ति देते, उससे हम चढ़ते उतरते से वही कराते हैं। तो देखिए ये जो मन की आस्था है वो बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि कह रही कि 75 साल की होने के बावजूद भी ये इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके भगवान के दर्शन पूजन करके लौटी हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं उसी मंदिर की तरफ जहां पर सभी लोग यहाँ जा रहे हैं। आइए, पारसनाथ मंदिर जाने में एक पड़ाव ये चौक भी आता है, इसको कहते हैं चंदन चौक कटपुलवा, यानी यहाँ से आपकी सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ से मंदिर जैसा कि आप सीधे दिख रहा है कि 6.55 किलोमीटर जो है इतनी दूर रहता है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, क्या देखने आए हैं? पार्श्वनाथ मंदिर का देखने आया। हाँ, तो अभी जा रहे हैं या लौट रहे हैं आप? ना, जा रहे हैं। जा रहे हैं। आप बताइए, आप जरा इधर। हाँ, हम यही रहते हैं धनबाद में। हाँ, पहले भी आए हैं लेकिन ऊपर नहीं चढ़े हैं। हाँ। आज फर्स्ट टाइम चढ़ेंगे ऊपर। कैसे, ऐसे पैदल चढ़ जाएंगे? नहीं, बाइक से चढ़ेंगे। बाइक से जाएंगे। अच्छा, तो क्या देखने जा रही हैं आप? वो जो जैन मंदिर है, मैंने आइडिया तो नहीं है ऊपर क्या क्या है। आज मैंने पहले पर एक्सपीरियंस होगा तो क्या है ऊपर। अच्छा, तो आप बताइए, आप किस लिए जा रहे हैं? हाँ, इसलिए जा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप अलीपुरदार वेस्ट बंगाल। अच्छा, आप भी बंगाली हैं? हम भी बंगाली है। अच्छा, तो ये जैन है आपकी कोई? नहीं, हम लोग तो हिंदू है। हिंदू है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो है जैन धर्म के अलावा भी तमाम लोग आएंगे और ये भी मैं बताऊं कि इधर जो है अगर आप देखते हैं तो ये पहाड़ सीधे सीधे अपनी ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है और मेरे दो चालक वो भी आपको साफ साफ दिखाई देंगे जो हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। और यहाँ से अब हमारी चढ़ाई थोड़ी कच्ची हो जाएगी, अभी तक हम पक्की सड़क से आ रहे हैं, अब कच्चे रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं फिर से मंदिर की तरफ। चारों तरफ हरियाली के बीच मुस्कान आना स्वाभाविक है, लेकिन जब रास्ते की बात करेंगे तो ये रास्ता इस कदर है कि मन खिन्न हो जाता है। देश के सबसे बड़े जैन धर्म का मंदिर ऊपर है, पारसनाथ मंदिर। और ये रास्ता है, ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे कि इस पर किसी भी तरह से ऊपर किसी भी तरह से जाया नहीं जा सकता है। इसमें इतनी फिसलन है, इतना जो है इसमें दिक्कत है और पत्थर भी है, इसके अलावा कीचड़ भी है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ अगर सरकार का ध्यान जाता तो शायद ये सड़क बन जाती। और अगर ये कई किलोमीटर की बात करें तो कई किलोमीटर में यही रास्ता है, इसी तरीके का रास्ता है जो बहुत दुर्गम है और यहाँ आसानी से इसको बनाया जा सकता है। लेकिन इस सबसे बड़े जैनियों के तीर्थ स्थल के रास्ते को पर सरकार का ध्यान ही नहीं गया और यही वजह है कि आप इधर से जिधर जाते हैं चारों तरफ गड्ढा दिखाई देता और ये एक ऐसी सड़क है जिसके जरिए बाइक से लोग ऊपर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बाइक कर भी लिया है तो भी आप बाइक से इस तरफ नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये जो गड्ढा है वो बेहद बहुत ज्यादा है और ये खतरे से भरा हुआ है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि जिस झारखंड में जो गिरिडीह जिला है जहां पर विश्वविख्यात जैन मंदिर है, उस रास्ते पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है, ये सवाल बेहद दिलचस्प है। फिर भी हम इस दुर्गम रास्तों के जरिए भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी और क्या क्या रास्ते में पड़ाव मिलता है। आइए, लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर अब हम आ गए हैं और यहाँ से जो है लगभग 5 से 7 मिनट का रास्ता और भी बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से पहाड़ पर हम चढ़ाई कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि यात्रा बहुत कठिन है। और अगर यहाँ पर इस जगह से आप देखें तो कुछ इतने बड़े शिलालेख भी दिखाई देंगे यहाँ पर, और इसका नाम यहाँ स्थानीय लोग कहते हैं कि हथिया पर्वत है। देखिए 2-3 बड़े शिलाखंड हैं जिसको यहाँ पर के लोग हथिया पर्वत पहाड़ कहते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे रास्ते में जितनी दूरी हम चले हैं इतना तो साफ है कि सरकार का फोकस इस तरफ नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो सड़क निर्माण होता और सड़क के जरिए जब पर्यटक आते तो शायद यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी इजाफा होता, क्योंकि दुनिया भर में ये जो धर्म है जैन धर्म, इसका ये जो स्थान है दुनिया भर में फेमस है। लेकिन सरकार को शायद ऐसा नहीं लगता, इसी वजह से ये सड़क जो है बिल्कुल टूटी बिखरी पड़ी है जिस पर आना बहुत ही मुश्किल है।
तो चलिए ऊपर चलते हैं और अब जल्द से जल्द शिखर जी के दर्शन करते हैं। आखिरकार भारत एक्सप्रेस आ पहुंचा है पार्श्वनाथ के उस मंदिर में जिसकी यात्रा हमने यहाँ तक तय की है। और यहाँ का जो दृश्य है आपको मैं बताऊं कि पूरा पहाड़ों से आच्छादित ये जगह है और छोटे छोटे घर जो दूर दूर आपको दिखाई दे रहे होंगे वो इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और भगवान पार्श्वनाथ का ये वो जगह है जहाँ पर उनके पद चिन्ह यहाँ पर रखे हुए हैं और इसी के दर्शन के लिए, उसी के आचमन के लिए, उसी चरण वंदना के लिए दुनिया भर से यहाँ पर जैन बंधु आते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा मधुसूदन सराक। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि इस जगह का क्या महत्व है? ये भगवान पारसनाथ का निर्वाण भूमि है। यहाँ निर्वाण प्राप्ति के लिए, आदमी मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। चलिए, और अपना यहाँ जैन धर्म का आदमी यहाँ दर्शन करते पर अपना मोक्ष के प्राप्ति के लिए कामना करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये बताइए ये इस जगह को क्या कहते हैं? जो आखिर जो पद चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं? इस जगह को स्वर्णभद्रकूट, पारसनाथ टोक, इस जगह का नाम है स्वर्णभद्रकूट। भगवान पारसनाथ का टोक बोलते हैं। पद चिन्ह? हाँ, ना टोक मतलब है मंदिर, मंदिर बोलते नहीं, ये पद चिन्ह है इसलिए टोक बोला जाता है, पारसनाथ टोक। ठीक है, यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया इसलिए चरण चिन्ह बना हुआ है भगवान पार्श्वनाथ। जैन धर्म में 24 भगवान होते हैं जिसमें 20 भगवान इस सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं। यहाँ पर इसी जगह से, इस टुक से, इस मतलब स्वर्णभद्रकूट से भगवान पार्श्वनाथ गए। अच्छा, सबसे प्रमुख टोक कौन सा है अगर यहाँ बात करें? सबसे प्रमुख टोक, सब प्रमुख है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए, 20 भगवान एक ही है, ऐसा कुछ नहीं जो आगे या पीछे है। लेकिन ये सबसे ऊंचा चोटी पर है, इसकी मान्यता ज्यादा है। देखिए, इस मंदिर के बारे में अगर पूछें तो ये बताइए कि कितना पुराना मंदिर है, ये कब बना है, किस तरीके का इतिहास है, आखिर किसने बनाया इसको? ये तो बनाने वाले को पता नहीं, ये तो बहुत प्राचीन है, लेकिन जीर्णोद्धार किया ये सब लिखा हुआ है। और बनाने वाला को हम लोग को बहुत पुराना है। कितने साल पुराना लगभग? वो भी पता नहीं कितना साल पहले बना है। पुराना पत्थर से बना हुआ है। हाँ बोलते हैं, लेकिन वो भी लिखित कोई नहीं। यानी इतिहास बहुत पुराना है और ये भी है कि जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। पंडित जी, ये बताइए कि इस जगह के परिक्रमा का क्या अर्थ होता है? परिक्रमा, भगवान का परिक्रमा करते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं अपना। हाँ, कोई 5 करते हैं अपना, 108 भी करते हैं, 1008 भी करते हैं। कम से कम 3 करते हैं। अच्छा। हाँ, मंदिर घुसने के बाद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद 3 परिक्रमा करते हैं, अपना अर्घ्य चढ़ाते हैं, बस यही होता है यहाँ पर। अच्छा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर ये शिखर है, ये बहुत ऊंचाई पर है। और जब हम इस परिक्रमा की बात करते हैं तो इस परिक्रमा के थोड़े आगे आइए, परिक्रमा के क्या लाभ हैं? परिक्रमा में देखिए, भगवान के जो कार्य किए हैं उनके अनुसरण में आदमी उनके जैसा होने के लिए काम करते हैं। ये जो है बहुत जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये देखिए, ये चरण पादुका, जिसको मैं आ रहा हूँ, आप बताइए। ये भगवान पार्श्वनाथ इसी जगह से तप करके मोक्ष चले गए। उनके जीवन काल में 82,84,45,742 मुनि इसी जगह से मोक्ष की प्राप्ति की है। अच्छा, इस पर कुछ अंकित भी है, कुछ लिखा हुआ है? वो प्रतिष्ठित किया हुआ है, उसी का वो महाराज साहब का नाम लिखा हुआ है। प्रतिष्ठित कब किया है, कब नहीं किया है, इस चरण का वो प्रतिष्ठा किए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। हाँ, तो आप देखिए कि अगर यहाँ पर तो ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है उन मुनियों के नाम जिन्होंने यहाँ पर तपस्या नहीं, वो जो प्रतिष्ठा किए हैं, इस चरण को प्रतिष्ठा किए हैं, वो मुनि का महाराज प्रतिष्ठा करने वाले मुनियों का यहाँ स्थान है। तो देखिए, ये जो जगह है किसी भी जैन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके दर्शन के लिए, इसकी पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से आते हैं। ये बताइए, इस जगह को जैन लोग क्या कहते हैं, इसको, इस पूरे एरिया? इस जगह को ये देखिए, इसे धर्म के हिसाब से ये मोक्ष भूमि है और इसको वेदी बनाया गया, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में पद चिन्ह रखा गया है। उनके आगे पूजन करते, पाठ करते हैं, अपना सेवा पूजा करते हैं। तो ये बताइए कि श्वेतांबर और दिगंबर, नीचे आइए, श्वेतांबर और दिगंबर क्या दोनों लोग यहाँ आते हैं या किसी एक धर्म? दोनों दर्शन करने आते हैं।
श्वेतांबर श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रधारी महाराज होते हैं वो श्वेतांबर है। जो नग्न महाराज होते हैं अपना जिसका कोई ये नहीं होता है वो मुनि महाराज, जिसका कपड़ा नहीं होते हैं वो दिगंबर मुनि महाराज। तो देखिए ये जगह बहुत पवित्र है और भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष स्थली है। और अगर आप पूरे मंदिर को देखें तो ये सबसे ऊंचाई पर है। कितनी दूरी पर है ये धरती से? ये 4480 फीट है। ऐसा 4480 फीट ऊंचाई पर है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो हवा पानी सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा होता है। पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। लेकिन चढ़ाई बहुत कठिन है यहाँ पर भक्तों का आना। लेकिन इसके बावजूद दुर्गम रास्तों से होते हुए भी यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान महावीर के अनुयायी यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ को नमन करते हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से भगवान पारसनाथ के मंदिर में देश ही नहीं दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपनी आस्था का सबसे बड़ा इसे केंद्र मानते हैं। और ये जो जगह है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस जगह पर जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर होते हैं उसमें 20 तीर्थंकरों के पदचिन्ह यानी टोंक यहाँ पर साफ साफ दिखाई देते हैं। और इसी के लिए जैन धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी पूजा पाठ और अर्चना करके जाते हैं। भगवान पारसनाथ के मंदिर से आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।